सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं लेके आया हूं अपना 5.2 चैप्टर नंबर, जिसमें से अपना 8 क्वेश्चन तक बता चुका हूं। जो भी बीच में छूटा हुआ है वो क्वेश्चन एक ही तरह का है, इसलिए नहीं बताया हूं। अपना ये 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन, इसमें भी लगभग सेम ही है, लेकिन बता दे रहा हूँ। तो जो अपना 9वां क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछा है हमको। मतलब तीसरा पद दे रखा है और 9वां पद दे रखा है और पूछा क्या है कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले तीसरे पद का और 9वें पद का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए एन इज इक्वल टू ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला था। अब इस फार्मूले में अपना तीसरे पद और 9वें पद का मान रख देना है। तो तीसरा पद का मतलब कितना है, 4 है। तीसरा पद कितना है, 4। तो 4 इज इक्वल टू ये पता नहीं है प्लस तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 इंटू डी भी पता नहीं है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 4 इज इक्वल टू ये प्लस 2 डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये अपना। ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे यहाँ 9वें पद से, बस केवल 9वां है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ 1 तो यहाँ हो जाएगा 8 डी बस। बाकी सब सेम रहेगा, ये इसके जगह पे 4 के जगह पे 8 रहेगा माइनस का। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस का 8 इक्वल टू ये प्लस 9वां पद है तो 8, एक घटा के डी। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा ये। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यानी कि ये और ये कट जाएगा। -8 और -4 कितना होगा, 12 माइनस का इज इक्वल टू ये कट जाएगा तो डी बचेगा केवल, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना, 6। यहाँ से ये कटेगा तो 2 आएगा, यानी कि -2 आ गया डी का मान। डी का मान क्या है, -2। अब क्या करेंगे, डी के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो डी इज इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, 4 इज इक्वल टू ये प्लस 2 इंटू -2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ये माइनस का 4 होगा, इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि ये का मान क्या आएगा, 8। अब हमको ये का मान पता हो गया और माइनस डी मतलब डी का मान पता हो गया -2। अब क्या करेंगे, कौन सा पद शून्य है ये पूछा है ना, तो हम मान लेते हैं यह नवा पद शून्य है। तो यानी कि शून्य इज इक्वल टू क्या होगा, ये का मान पता है 8, उसी फॉर्मूले में रखेंगे इसी वाले में। बस हम क्या करेंगे, इसका मान शून्य कर देंगे और इसका मान पता नहीं है कि कौन सा पद शून्य है, तो ये इनका मान निकल जाएगा। ये 8 हो गया और प्लस यन हमको पता नहीं है, इंटू 1 -1 और इंटू -2। ये आ जाएगा इधर माइनस का 8 हो जाएगा और ये जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो n -1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4।
क्यों? क्योंकि ये भी जाएगा तो माइनस होगा और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा 8 को। तो n का मान क्या आएगा यहाँ से? 5। ये अपना आंसर आ जाएगा। मतलब जो कौन सा पद शून्य होगा ये पूछा था, तो मैंने मान लिया कि n वां पद शून्य है, तो n का मान आ गया कितना? 5, यानी कि 5वां पद इस श्रेणी का समांतर श्रेणी का शून्य होगा। 10वां क्वेश्चन है, किसी एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। मतलब डी ज्ञात करना है हमको। तो 10वां पद क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 10वां पद मान लेते हैं यक्स है, माना 10वां पद यक्स है, और 10वां पद अगर यक्स है तो 17वां पद क्या होगा? 7 अधिक, बस। तो 10वां पद यक्स है तो यक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस 10वां पद है, मतलब 10 में से 1 घटेगा तो 9। डी डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर x माइनस 7 होगा, 7 अधिक है ना, तो x प्लस 7 होगा इज इक्वल टू 17वां पद है, ये हमको पता नहीं है, प्लस 17वां है तो 17 में से 1 घटाएंगे तो यानी कि 16 डी हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये डायरेक्ट लिखा हूँ, इसी फॉर्मूले में रखा जाएगा। n का मान 10 रखा तो 9 हो गया, n का मान 17 रखा तो 16 हो गया, बाकी सब सेम है। 10वां पद माना था x, तो 17वां पद बोला है कि 7 अधिक होगा तो 7 अधिक कर दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड बन गया। यहाँ से दोनों इक्वेशन को घटा देंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड क्या होगा? ये x माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, मतलब ये चिन्ह परिवर्तन हो जाता है माइनस करने पर। ये सब माइनस माइनस में हो जाएगा, तो x और x में से x जाएगा तो कट जाएगा, और ये कट जाएगा, केवल इधर माइनस का 7 बचेगा, बराबर ये कट गया तो 16 में से 9 जाएगा, माइनस का, तो बचेगा माइनस का 7 डी बचेगा। यहाँ से -7 और -7 खत्म होगा, तो डी का मान क्या आया? 1। यही हमको बताना था, सार्वधांतर बताना था, तो सार्वधांतर आ गया अपना माइनस मतलब +1। 11वां क्वेश्चन है, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? ये पूछा है कि कौन सा पद 54वें पद से। सबसे पहले तो 54वां पद निकालेंगे क्या है इसमें, उसके बाद 132 उसमें जोड़ेंगे, जो आएगा वो कौन सा पद होगा ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ए का मान क्या आएगा इसमें? 3। डी का मान क्या आएगा? 15 में से 3 घटाएंगे तो 12। इसमें से इसको घटाते हैं, या फिर इसमें से इसको घटाएं, या फिर इसमें से इसको घटाएं, सेम आना चाहिए। ये पहले क्लास में बता चुका हूँ 5.1 में। तो डी निकलता है इससे घटाने से, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 डी आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 54वां पद निकालेंगे, कितना होगा इसका, इस श्रेणी का। तो फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54वां पद निकालेंगे, यानी कि एन का मान 54 होगा, तो ए 54 यहाँ लिखेंगे, 54 इज इक्वल टू क्या होगा? ये का मान पता है 3 प्लस एन का मान पता है 54 -1 इंटू डी का मान पता है 12।
तो क्या आएगा 3 प्लस 53 गुणे 12, 12 तिहाई 36 और 12 पंचे 60 और 3 63 और प्लस का 3 है। तो ये 54 का मान क्या आया, ये 54 का मान आ जाएगा 639 यानी कि 639। अब हमको क्या करना है, ये 54 में ये 132 अधिक होगा कैसे, तो 132 जोड़ देंगे, 132 जोड़ेंगे प्लस 132, 9 2 11, 3 3 6 7 और 6 7, 771 जो आया वो कौन सा पद है इस श्रेणी का, ये हमको बताना है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जो 771 आया वो कौन सा पद है इस श्रेणी का, ये बता देंगे तो वही अपना पद की संख्या निकल जाएगी। तो ए इसी फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला बार बार क्यों लिखें। तो मान लेते हैं वो पद 771 है इज इक्वल टू ए का मान पता है 3 प्लस एन पता नहीं है -1 इंटू डी का मान पता है 12। अब एन का मान यही जो आएगा वो 771 के बराबर होगा। तो एन का मान जो आएगा वो अपना कौन सा पद है वो पता हो जाएगा। तो इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 11 में से 3 गई तो 8 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 और डिवाइड करेंगे 12 से, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और n-1 होगा। ये इस 3 को घटाया, इस 12 को इधर किया तो डिवाइड हो गया। अब डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 छक 72 और 4 76, 48, 12 चौक 48 यानी कि n-1। तो n का मान क्या आएगा यहाँ से 64 हो 65, यही अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जो अपना यनवा मतलब 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो हाई स्कूल वालों को शेयर करिए। थैंक यू।